नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो विशेष और विशेषण पर है। ये जो विशेष और विशेषण हम लोग आज पढ़ेंगे ये आरओ और एआरओ के कंटेक्स्ट में रहेगा स्पेसिफिकली, लेकिन वो सारे एग्जाम जिसमें ये टॉपिक आता है उन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा। आरओ की अगर बात करें तो आरओ के प्री के एग्जाम में विशेष और विशेषण से 10 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जबकि जो मेंस है, मेंस में इस टॉपिक से 6 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि प्री में इसकी इंपॉर्टेंस 10 मार्क्स की है और मेंस में इसकी इंपॉर्टेंस 12 मार्क्स की है। और ये जो मार्क्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको एग्जाम को क्लियर करवाने में। ये टॉपिक वैसे तो आसान है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी कंफ्यूजन दिमाग में आ सकते हैं वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं और हम एग्जाम्स में आने वाले सारे क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें और अपने पास होने के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आरओ एआरओ का एग्जाम है उसमें बेसिकली क्वेश्चंस कितने तरीके के आते हैं। तो ये जो टॉपिक इसमें कई तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन आरओ के एग्जाम में बेसिकली 4 तरीके से ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो पहला तरीका होता है वो तरीका होता है कि उसमें आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में एक शब्द बोल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए ये जो शब्द है, विशेषण का जो शब्द है, ये किस प्रकार का विशेषण, यानी कि आपसे विशेषण का प्रकार पूछा जाएगा, भेद पूछा जाएगा। दूसरे क्वेश्चंस में आपको कुछ पहचानना होगा कि जो शब्द दिया हुआ है वो शब्द या विशेष है या विशेषण है। तीसरे तरीके में आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में कई सारे विशेष और विशेषण होंगे और आपको ये पहचानना होगा, ये संख्या पहचाननी होगी कि उसमें कितने विशेष हैं और कितने विशेषण हैं। तीसरा जो प्रकार है क्वेश्चंस का, उसमें आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में कई सारे विशेष और विशेषण होंगे और आपको उनमें विशेष और विशेषण की संख्या पहचाननी होगी कि कितने विशेष हैं उस वाक्य में और कितने विशेषण हैं। तो चौथा और आखिरी जो टाइप क्वेश्चंस का यहाँ पर पूछा जाता है उसमें आपको विशेषण दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये विशेषण कौन से मूल वाक्य से बना है, यानी कि विशेषण किस संज्ञा शब्द से बना हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पर बेसिकली आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कंसेप्ट इसके सीखेंगे और इसके बाद मैं इसका एक वीडियो और आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें हम लोग पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे कि कोई भी कसर एग्जाम्स की तैयारी में ना रहने पाए। तो सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। विशेषण की जो एक सिंपल सी परिभाषा है वो ये है कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण नाम में ही है, विशेषण यानी कि जो शब्द विशेषता बताए। और ये विशेषता किसकी बता रहा है, या तो ये संज्ञा की विशेषता बताएगा या ये सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो विशेषण कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा है जो ये कहती है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। व्याप्ति, ये सेंटेंस सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये 4 सेंटेंस दे देगा और उसमें से पहचानना होगा कि सही जो परिभाषा है वो क्या है। और उसमें अक्सर ये सेंटेंस आता है हमारे पास कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। व्याप्ति मर्यादित होने का मतलब क्या है? मर्यादित मतलब सीमा, सीमित हो जाना, यानी कि कोई भी संज्ञा जो है उसके परिव्यू को छोटा कर देना, उसके परिव्यू को सीमित कर देना, ये काम होता है विशेषण का। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मतलब क्या हुआ इसका। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है कि उसके पास गाय है। इस उदाहरण में गाय शब्द है तो गाय में किसी भी प्रकार की गाय यहाँ पर आ जाएगी। वो गाय सफेद हो, वो काली हो, वो किसी भी प्रकार की गाय है तो सारी गाय आ जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक विशेषण लगा दें कि उसके पास काली गाय है, तो यहाँ पर गाय, ऊपर वाले में तो सभी प्रकार की जो गाय हैं वो कवर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक निश्चित आ गया कि कौन सी गाय है, काली गाय है। तो यहाँ पर गाय लिमिटेड हो गई कि केवल काली गाय की बात हो रही है, किसी और भी गाय की बात यहाँ पर नहीं हो रही। यानी कि जो गाय है वो एक संख्या शब्द है और इस संज्ञा शब्द की जो व्याप्ति है, जो इसका परिव्यय है वो क्या हो गया, वो लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया। हमारा जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, केवल काली गाय के आसपास सीमित होकर आ गया। तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर होगा। आगे देखें अगर, तो अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ये वाक्य कह रहा है कि बच्चों को परेशान मत करो। अगर हम इस वाक्य को थोड़ा सा बदल दें और यहाँ पर लिख दें कि पढ़ते हुए बच्चों को परेशान मत करो, तो यहाँ पर जो पढ़ते हुए शब्द है, ये जो आया है, ये क्या है, ये विशेषण है। तो यहाँ पर बच्चों से सभी बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जब हमने यहाँ पर एक विशेषण लगा दिया पढ़ते हुए, तो केवल वही बच्चे आ जाएंगे जो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो बच्चे खेल रहे हैं या जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं वो अब यहाँ से एलिमिनेट हो गए। यानी कि इस शब्द के, इस चीज के आने से बच्चों की जो संख्या है वो क्या हो गई, लिमिटेड हो गई।
ऊपर वाले में सभी बच्चे कवर हो रहे हैं, जबकि नीचे वाले में एक विशेषण लगाने से केवल वही बच्चे कवर होंगे जो पढ़ रहे हैं। यानी कि विशेषण शब्द से ये जो संज्ञा है, उस संज्ञा की जो व्याप्ति है वो क्या हो रही है, मर्यादित हो रही है, यहाँ गाय की और यहाँ पर बच्चों की। तो इस का मतलब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो विशेषण और के साथ एक शब्द आता है विशेष्य। जैसे विशेषण जो है वो विशेषता बताता है, किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, या किसकी विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। यानी कि जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाएगा, वो विशेष्य कहलाएगा। तो विशेषण विशेषता बताता है, और विशेष्य वो संज्ञा या वो सर्वनाम होती है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर ये है पहला एग्जाम्पल कि बियाबान जंगल में खतरा होता है। तो यहाँ पर देखिए इस वाक्य में अगर देखें तो संज्ञा है हमारे पास जंगल, किसकी विशेषता बताई जा रही है, जंगल की विशेषता बताई जा रही है कि जंगल कैसा है, जंगल बियाबान है। तो जंगल की विशेषता बियाबान है, तो बियाबान शब्द हो गया विशेषण, और जो जंगल है वो क्या हो गया, विशेष। जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष, और जो शब्द विशेषता बता रहा है वो है विशेषण। अगला एग्जाम्पल है ठंडी हवा ने मौसम सुहावना कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हवा, हवा कैसी है, ठंडी है। हवा की विशेषता बताई जा रही है कि हवा ठंडी है, यानी कि ठंडी शब्द बता रहा है विशेषता, तो ठंडी हो गया विशेषण। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये हवा की विशेषता बता रहा है, तो हवा क्या हो गया, विशेष। अब यहाँ पर एक चीज देखें तो कई सेंटेंसेस हमको ऐसे मिलते हैं जहां पर केवल एक ही विशेष्य होता है और एक ही विशेषण होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक वाक्य या एक सेंटेंस में एक ही विशेष्य या एक ही विशेषण हो। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा विशेष्य और एक से ज्यादा विशेषण भी हो सकते हैं। जैसे ये वाला जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें यही है, इसमें एक विशेष्य तो हवा है और एक विशेषण ठंडी है। दूसरा यहाँ पर मौसम की भी विशेषता बताई जा रही है, मौसम कैसा हो रहा है, मौसम सुहावना हो रहा है। यानी कि इसमें दो विशेष्य हैं, दूसरा विशेष्य कौन सा है, मौसम, और इसकी विशेषता क्या है कि ये कैसा हो गया है, सुहावना, तो ये हो गया विशेषण। तो एक चीज हम लोगों ने और देख ली यहाँ पर कि एक वाक्य में एक से ज्यादा विशेष और विशेषण भी हो सकते हैं। इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर एक से ज्यादा विशेष और विशेषण होते हैं। जैसे ये वाला वाक्य है, काली गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें दो विशेष्य हैं और दो विशेषण हैं। पहला है विशेषण काली, जो कि विशेषता बता रहा है किसकी, गाय की। तो एक ये ग्रुप हो गया जिसमें काली जो शब्द है वो क्या है, वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष यानी कि गाय। दूसरा विशेषण यहाँ पर अधिक दूध देती है। दूध कितना दिया जा रहा है, अधिक दिया जा रहा है, तो इसमें जो दूसरा विशेषण हो गया वो हो गया अधिक। और अधिक किसकी विशेषता है, दूध की। क्या चीज अधिक है, दूध अधिक है, तो दूध हो गया विशेष है। तो इस वाक्य में दो विशेषण हैं और दो ही विशेष्य हैं। आरओ का एग्जाम अब ज्यादा दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि इस एग्जाम में हिंदी एक बड़ा रोल प्ले करती आई है। और अब क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है और पेपर 200 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक ही पेपर में 140 मार्क्स का जीएस होगा और 60 मार्क्स की हिंदी होगी, तो हिंदी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। मुझे उम्मीद है कि पांडव चैनल के हिंदी की वीडियोज आपकी तैयारी को आसान बना रहे होंगे। मैंने इन वीडियोस में कठिन से कठिन टॉपिक्स को आसान बनाने की कोशिश की है और उसका असर पिछले एग्जाम्स में देखने को भी मिला, जब सारे 60 में से 60 प्रश्न हिंदी के इन्हीं वीडियो से आ गए। इस एग्जाम में भी यही होगा और इन वीडियोस के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी में 60 में से 60 सही करके आएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि पिछले एग्जाम में सभी 60 सवाल इन्हीं वीडियोस से थे और बहुत सारे साथियों ने 59 से लेकर 60 तक का स्कोर किया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 57, 58 तक ही स्कोर कर पाए। वैसे तो ये स्कोर एक्सीलेंट की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये परफेक्ट तो नहीं है ना। तो इस बार आप परफेक्ट स्कोर करें, यानी कि हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए। इसलिए इन फ्री वीडियोस के साथ नॉमिनल फीस में एक एडिशनल इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूं। अब यहाँ पर फीस बेसिकली क्यों रखी है, उसके कई सारे कारण हैं। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि हिंदी के वीडियोस फ्री हैं और फ्री रहेंगे।
आप इनसे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ कटिंग एज चाहिए, जैसे कि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स केवल उन्हीं पॉइंट्स के नहीं जो इन वीडियोस में शामिल हैं, बल्कि इनके अलावा और एडिशनल पर्यायवाची के शब्द, एडिशनल विलोम के शब्द और सभी टॉपिक्स के और ज्यादा एडिशनल पॉइंट्स इस इनिशिएटिव में मिलेंगे। ये जो पीडीएफ आपको मिलेंगे इन सभी 6 टॉपिक्स के, ये बिल्कुल एररलेस हैं, इनमें कोई भी एरर नहीं है, तो इसके बाद आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब क्योंकि केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ अच्छी स्टैंडर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है। तो इसके लिए हिंदी के सभी 6 टॉपिक्स के अलग अलग सेगमेंटल टेस्ट होंगे, और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे जो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न के होंगे। लगभग 6 फुल लेंथ टेस्ट मैं यहाँ पर लूंगा, और साथ साथ सेगमेंटल टेस्ट भी होंगे। तो काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, और ये सब मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस में होगा। मैं खुद यहाँ पर आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा। तो वीडियोस तो फ्री हैं ही, उनका बेनिफिट आप ले रहे हैं, और इस कटिंग एज का बेनिफिट भी आप उठाइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 लेकर आए, तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप आरो हिंदी 60/60 लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं और आप मिलकर मेहनत करेंगे और इस एग्जाम को हर हालत में क्लियर करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मासूम बच्चे की भोली बातों ने सख्त अध्यापक के कठोर हृदय में कोमल भावनाएं जगा दी। यहाँ पर बड़े की मात्रा नहीं होगी, जगा दी। तो यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेटिव एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर कितने विशेषण हैं? एक विशेषण है मासूम, जो बच्चे की विशेषता बता रहा है। दूसरा है बातों की विशेषता, भोली बातें। अध्यापक कैसा है? सख्त। हृदय कैसा है? कठोर। भावनाएं कैसी है? कोमल। तो यहाँ पर देखिए, एक विशेषण है भोली, दूसरा विशेषण है ये सख्त, तीसरा विशेषण है कठोर, चौथा विशेषण है, और जो कोमल है वो पांचवा विशेषण है। तो यहाँ पर जो विशेषणों की संख्या हो गई वो 5 हो गई, और हर विशेषण अलग अलग विशेषणों की विशेषता बता रहा है। जैसे मासूम बता रहा है बच्चे की विशेषता, भोली बता रहा है बातों की विशेषता, सख्त बता रहा है अध्यापक की विशेषता, कठोर हृदय की, और कोमल भावनाएं की। तो यहाँ पर विशेषण भी 5 हैं और विशेष भी 5 हैं। मुझे उम्मीद है कि इतने एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी वाक्य में विशेषण कैसे पहचानने और विशेष्य कैसे पहचाने। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें आप बताइए कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये वाक्य है कि बूढ़ी औरत भीड़ भरी सड़क को कमजोर कदमों से पार करने लगी। तो यहाँ पर पहली चीज तो एक औरत है जो कैसी है? बूढ़ी। तो औरत की विशेषता क्या है? कि वो बूढ़ी है, तो ये पहला विशेषण हो गया। ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? औरत की, तो औरत है विशेष। सड़क कैसी है? भीड़ भरी, तो ये दूसरा विशेषण हो गया जो विशेषता बता रहा है सड़क की। और कमजोर है कदम, यानी कि कदमों की विशेषता क्या है? कि वो कमजोर है, तो ये तीसरा विशेषण हो गया। यहाँ पर 3 विशेषण हैं और 3 ही यहाँ पर विशेष्य हैं। तो 3 विशेषण और 3 विशेष इस वाक्य में हमारे पास देके रखे गए हैं। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आया होगा और आप ये समझ गए होंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेष क्या होता है। आगे चलते हैं। विशेष और विशेषण के आधार पर, या हम ऐसे बोलें कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो विशेषण है वो कहाँ पर उसकी पोजीशन है, इसके आधार पर विशेषण 2 प्रकार का हो सकता है। ये पोजिशनल जो है क्राइटेरिया है इसका पहचानने का, कि विशेषण कहाँ पर है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो विशेष्य है विशेषण या विधेय विशेषण है। तो विशेषण जो विशेष्य के पहले आता है तब उसे विशेष्य विशेषण बोलते हैं। विशेषण को हम विशेष्य के पहले भी लिख सकते हैं और विशेषण को हम विशेष्य के बाद भी लिख सकते हैं। वो विशेषण जो विशेष्य के पहले आता है उसको बोलते हैं विशेष्य या उद्देश्य विशेषण, और वो विशेषण जो विशेष्य के बाद में आता है उसको हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, और बहुत आसान है केवल पोजीशन देखने की, विशेषण विशेष्य के पहले आया है या विशेषण विशेष्य के बाद आया है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास पहला कि वह आलसी लड़का है। यहाँ पर देखिए विशेषता बताई जा रही है लड़के की, और वो क्या है? वो आलसी है, तो ये हो गया विशेषण। और जो लड़का है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य।
आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो विशेषण है वो विशेष्य के पहले आया है। तो ये किस प्रकार का विशेषण है? ये है विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य के पहले आया है। दूसरा एग्जाम्पल है वह लड़का आलसी है। देखिए सेंटेंस का वही है लगभग, लेकिन पोजीशन बदल गई। यहाँ पर जो विशेषण है वो विशेष्य के पहले था और यहाँ पर विशेषण विशेष्य के बाद आ गया है। तो क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य के बाद आ गया है तो ये कौन सा विशेषण हो गया? पोजीशन के हिसाब से ये हो गया विधेय विशेषण। ऐसे ही उसका कुत्ता काला है, यानी कि यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो कुत्ता विशेष्य है और उसका रंग बताया जा रहा है कि वो कैसा है? काला। तो काला जो है वो विशेषण है और यहाँ पर विशेषण विशेष्य के बाद आया है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? विधेय विशेषण का एग्जाम्पल है। अगला है कि वह काला कुत्ता है। तो यहाँ पर भी देखिए काला कुत्ते की विशेषता है, कुत्ता विशेष्य है, काला विशेषण है, लेकिन विशेषण जो है वो विशेष्य के पहले आया है, तो ये कैसा विशेषण हो गया? विशेष्य या उद्देश्य विशेषण। तो इस आधार पर कि विशेषण पहले आया है या बाद में आया है, वो दो कैटेगरीज में आ जाता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष विशेषण को उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने अभी परिभाषा देखी तो उसमें यह था कि जो विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहा जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केवल संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताए। अक्सर हमको कुछ ऐसे विशेषण भी देखने को मिलते हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। वो ये बताता है कि क्रिया कैसे की जा रही है, कितनी की जा रही है और किस तरह से की जाती है। तो वो शब्द जो किसी क्रिया के बारे में ये बताते हैं कि क्रिया कितनी, कैसे और किस प्रकार से की जा रही है, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो कभी कभी विशेषण का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए भी किया जाता है। वे यह दर्शाते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में की जा रही है। तो इस प्रकार का विशेषण जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, जो ये बताए कि क्रिया कब की जा रही है, कहाँ की जा रही है, कैसे की जा रही है और कितनी की जा रही है, ऐसे विशेषण को क्रिया विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो ये तो है ही हमारे पास, ये तो सामान्य विशेषण हमारे पास है। लेकिन यहाँ पर काला घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। जो दौड़ना है वो एक प्रकार की क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसे की जा रही है। तेज दौड़ रहा है घोड़ा। ये जो तेज शब्द है, ये तेज शब्द इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है घोड़ा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में जो तेज शब्द है वो क्या है? वो एक प्रकार का क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो दौड़ने की जो कि क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। अगला एग्जाम्पल है, वह धीरे धीरे चल रहा था। तो चलना एक प्रकार की क्रिया है और ये किस प्रकार से चला जा रहा है, कैसे चला जा रहा है? धीरे धीरे चला जा रहा है। तो इस वाक्य में जो धीरे धीरे है वो चलने की यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये जो धीरे धीरे है ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है। अगला एग्जाम्पल है, वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो चिल्लाने की विशेषता है कि कैसे चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर ये जो जोर जोर है वो क्योंकि चिल्लाने की यानी कि एक क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो जोर जोर जो शब्द है वो यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। वह अत्यधिक खुश था। खुश होना एक क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? कि अत्यधिक खुश था। तो अत्यधिक शब्द यहाँ पर एक प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो जब भी कोई विशेषण क्रिया की विशेषता बताए तो उस विशेषण को हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण।